हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की, जिसे हम कहते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी ऑपरेटर को हमने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पर हमने डेसिमल वैल्यूज़ पे काम किया था। चाहे हमें कंपैरिजन करना हो, मैथमेटिक्स करना हो, या फिर जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ा था तो हमने बुलियन एक्सप्रेशन को एज ए ऑपरेंड यूज़ किया था। इस ऑपरेटर में फर्स्ट टाइम हमें फील होता है कि हम बाइनरी बिट्स पर वर्क करते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर के नाम से ही क्लियर है कि ये सारे ऑपरेटर डेसिमल वैल्यूज़ के बजाय बाइनरी बिट्स पर काम करते हैं, मतलब 0 और 1 पर काम करते हैं ये ऑपरेटर्स। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दोस्तों, जिनका भी बाइनरी कन्वर्जन को लेके या डेसिमल को लेके क्लैरिटी नहीं होगी तो मेरा रिक्वेस्ट है, इसके पहले 2 लेक्चर हमने नंबर सिस्टम को ब्रेक किया हुआ है, ताकि मेरा रिक्वेस्ट है पहले आप नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और उनके बीच का कन्वर्जन, ये कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर करें। फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस बिटवाइज ऑपरेटर को के लेक्चर को या सेशन को आप देखें। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आप पहले नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट या तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर मेरे कुछ साथियों को कन्फ्यूज़न है, डाउट है, या फर्स्ट टाइम वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं एंटर हो रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कहीं नंबर सिस्टम के जो प्रीवियस 2 लेक्चर है उनको, मतलब पहले कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम को और फिर उसके बीच का कन्वर्जन, उसको आप थोड़ा सा प्रॉपरली प्रैक्टिस में ले लें, जिससे आपको क्लैरिटी हो कि डेसिमल से बाइनरी में हम किस तरीके से मूव करते हैं, और बाइनरी से जब मुझे डेसिमल में आना हो तो किस तरीके से आना है। क्योंकि ये काम हम बिट वाइज में रेगुलर करेंगे। जितनी बार बिट वाइज से आप इंटरेक्ट करोगे, हर जगह आपको इसी की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि बिट वाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट्स से वर्क करते हैं, तो इनका रोल कहाँ पर ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो ऑपरेटर है ये बिट बाय बिट ऑपरेट करते हैं, तो क्लियर है हमको इसका रोल है नेटवर्किंग में, रजिस्टर बेस्ड ऑपरेशंस में, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। हालांकि हम तो जानते ही हैं कुछ लॉजिक गेट्स हमने पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, नॉट गेट, ये वो चारों ऑपरेटर वही हैं सेम। ये जो हमने लॉजिक गेट्स दोस्तों पढ़े ना शुरुआत में, आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा होगा, तो ये वही चारों गेट्स हैं, नॉट गेट, और एंड और एक्सक्लूसिव और। ये 4 पॉपुलर गेट हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में इन्हीं का सिमिलर यूज़ है। जो इनका लॉजिक गेट्स में वर्किंग आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा है, लगभग वही वर्किंग इनका पूरा सेम कहाँ पर है, बिटवाइज ऑपरेटर में। साथ में होता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, मतलब ये 2 रजिस्टर्स हैं। हमने रजिस्टर सुने होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, 4 बिट रजिस्टर, 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर्स। तो हम डेटा रजिस्टर्स में शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। तो इन सब का वर्किंग हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। हो सकता है कि 2 लेक्चर में हम इसको कवर करें। तो आज पहले हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, फिर इसका पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले 3 ऑपरेटर डिस्कस करते हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और। ठीक है दोस्तों, समझते 1 बाय 1 क्या रोल है इनका। तो नाम से क्लियर है आपको। आज हम बात कर रहे हैं पहले बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये कैरेट का साइन होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। इनको पहले आज हम डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, कई बार इसको बिटवाइज नॉट भी बोला जाता है, बेटर होगा कि हम बोले बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, देन बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और देन बिटवाइज राइट शिफ्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो रूटीन जो वर्किंग है, आपने अरिथमेटिक, रिलेशनल सारे केसेस में नोटिस किया, हम सीधे सीधे डेसिमल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये लॉजिकल में बुलियन कंडीशंस को लॉजिकली मर्ज करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जहाँ पर हमें प्योर बाइनरी में काम करना है। तो बाइनरी में जब वर्क करने की बात हम करते हैं तो क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे मूव करेंगे, बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे मूव करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके साथ में कवर करना है, क्लियर। और फिर हम आगे जाके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम बिटवाइज के एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है, अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो हम समझ लेंगे कि बिटवाइज का परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन आप नोटिस करोगे जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाओगे तो वहाँ आप सुनोगे बिट मास्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई टिपिकल प्रोग्रामिंग सिचुएशन में बिटवाइज ऑपरेटर आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। जैसे मॉड्यूलस लेके अगर मैं इवन ऑड पता कर रहा हूँ तो मैं सिंपल एंड ऑपरेटर का यूज़ करके मैं इवन और ऑड नंबर पता कर सकता हूँ। मुझे अगर स्वैपिंग करना है तो मैं नॉर्मल स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, उससे बेटर है कि हम एक्सक्लूसिव और निकाल लें नंबर्स के बीच में और हम वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं ईजीली। हमें अगर पावर कैलकुलेट करना है तो सिंपली शिफ्टिंग करके हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव यूज़ है इसका जब हम खासकर ग्रुप डेटा पे काम करेंगे और कई यूनिक वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ग्रुप के अंदर से, वहाँ पर भी हम एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो बिट मास्किंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको टॉप आईटी एमएनसीज का अगर आपका टारगेट है तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा। तो हम उसके एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे, तो वो हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे इसके, क्लियर। लेक्चर 1 में आज हम पहले 3 ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, इनके वर्किंग को समझेंगे, देन वी गो फॉर डिस्कसिंग दिस नेक्स्ट 3 ऑपरेटर्स, और इन द थर्ड लेक्चर विल कवर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको क्लैरिटी हो, डेप्थ हो आपकी, और बिटवाइज को लेके कहीं कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। तो दोस्तों पहले 3 ऑपरेटर की बात करते हैं हम। ये तीनों बाइनरी ऑपरेटर है, ये क्लियर है आपको। बाइनरी मतलब दे रिक्वायर 2 बाइनरी बिट्स टू ऑपरेट। अरे यूनरी मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ेंगे हम देन वी विल फाइंड कि वो यूनरी ऑपरेटर है। वहाँ पर एक बाइनरी बिट होगी 0 1, वो उसको रिवर्ट कर देगा, कंडीशन को 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये तीनों ऑपरेटर बेसिकली एंड गेट, और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट है, और इनका टेबल आपको नॉलेज में होगा। इसमें कुछ भी वर्क स्टार्ट करना है मतलब आपको पहले टेबल पता होना जरूरी है, किस तरीके से टेबल काम करती है इसकी। तो हम लोग टेबल बना लें दोस्तों यहाँ पर। ए और बी, ए एंड बी, और ए एक्सक्लूसिव और बी। ये बेसिक टेबल है दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर के 3 ऑपरेटर्स की। यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर 2 बाइनरी बिट्स। ये ध्यान रखना आपने, यही लॉजिकल में भी एंड और पढ़ा था। लॉजिकल में एंड और पढ़ा था, इसका मतलब क्या था, वहां पर हमने ट्रू और फॉल्स की बात की थी, बुलियन एक्सप्रेशन की बात की थी कि बुलियन वैल्यू के बीच में हम लॉजिकल एंड और निकालते हैं। एंड हियर दीज 2 आर 2 बाइनरी बिट्स। ए और बी 2 बाइनरी बिट्स हैं। बाइनरी बिट मतलब 0 या 1। तो 0 1 वाला केस होगा, 2 बिट हैं, तो कॉम्बिनेशन विल बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये आप अच्छे से, आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर ए और बी निकालना है तो सभी को अच्छे से पता है कि और निकालना मतलब क्या हो गया, जब सारी बाइनरी बिट लो होगी तो इसका जो और है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, 0 0 1 विल बी 1 1 1। मतलब ए और बी की डेफिनेशन क्या हो गई,
जब एक भी बाइनरी बिट अगर हाई होगी 1 होगी, देन योर बिटवाइज और विल रिटर्न हाई आउटपुट और इट विल रिटर्न 1 आउटपुट। क्लियर। एंड के लिए क्या रूल है, एक भी बाइनरी बिट अगर लो हो गई 0 हो गई, देन योर ए एंड बी विल बी 0। एंड सारे इनपुट अगर 1 होंगे, देन ओनली योर एंड गेट विल प्रोवाइड हाई आउटपुट। क्लियर है, समझ में आ रहा है केस। मतलब और की अगर बात की जाएगी तो मैं इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ लिखते जाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे, दिस इज ए बी और ये होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। ये और गेट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। एंड बोला है मतलब ए बी आ गया, इनके बीच का एंड निकाल दिया हमने, ये ए बी। और y इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी। और एक्सक्लूसिव और मतलब क्या हो गया, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है XOR का, ये ए और बी। ए प्लस के ऊपर सर्कल बनाते हैं, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसकी एक्चुअल इक्वेशन अलग होती है, वो लिखते हैं अभी हम। आपको वैल्यू अगर निकालना होगी एग्जैक्ट या आउटपुट क्यों आ रहा है, तो हम बात करेंगे इसका एक्चुअल सर्किट क्या होता है। ए एंड भी क्लियर हो गया हमको यहाँ पर। अब ए एक्सक्लूसिव और बी अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो दिस विल बी 0 1 1 0। अब कई लोग इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं, इफ इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 0। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये 2 बिट का है। अभी कल जब मैं 3 बिट लूंगा तो 0 0 0 तो 0 होगा और 1 1 1 विल बी 1 इन केस ऑफ XOR। तो इसका मतलब डेफिनेशन ये नहीं है कि इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट विल बी लो। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस, फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस XOR गेट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट। XOR गेट का रोल समझ में आ रहा है, इसका यूज होता है हाफ एडर, फुल एडर, पेरिटी जनरेटर, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यूज दिस एक्सक्लूसिव ऑर गेट। आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा कनेक्ट करना आसान रहेगा इस जगह पे। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए भी सिर्फ डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन किया हमने, और बाइनरी के ये ऑपरेशन है और एंड और एक्सक्लूसिव और। तो XOR की डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या है दोस्तों। XOR की डेफिनेशन क्या होगी हमारे लिए, फॉर ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ वंस वी विल रिसीव हाई आउटपुट, 1 आउटपुट। क्लियर। तो ये 1 कब मिलेगा आपको, हमेशा XOR में जब नंबर ऑफ इनपुट आपके ऑड में हो। 1 ऑड वंस होंगे, 1 बार 1, 3 बार 1, 5 बार 1, 7 बार 1, कहीं भी आपको दिखेगा तो आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि इसका XOR 1 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। वो किस सर्किट से आता है वो मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। XOR की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है दोस्तों ये होती है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये आउटपुट आया कैसे, तो इसको लिखने का तरीका है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर गेट। जब आप ए और बी के कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का एंड निकालो फिर और निकाल लो तो आपको एग्जैक्ट यही कॉलम आएगा जो अभी सामने दिख रहा है। याद करने का तरीका क्या होगी, ऑड नंबर ऑफ वंस, यहाँ पर 1 बार 1 है दोनों में तो 1 आ गया, यहाँ 2 बार 1 था तो 0 हो गया, कल से 3 बार 1 होगा अगेन इट विल बी 1। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना जरूरी, बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ इसकी। जिनको डेप्थ में देखना भी होगा तो मैंने और क्लियरिटी के साथ सी की सीरीज़ में भी इसी ऑपरेटर को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर, सेम इसी चैनल पे आपको अवेलेबल है वो। तो मैंने उतना टाइम नहीं लिया आपको ताकि क्लियरिटी हो कि टेबुलेशन के हिसाब से हमको वर्क करना है। अब वैल्यू कैसे निकलेगी उसको देखना है हमको। यहाँ पर देखते हैं छोटा सा केस, अगर पाइथन ने कोई वैल्यू दे दी हमें यहाँ पर 19 और बी अगर हमको एक वैल्यू दे दी यहाँ पर सपोज 27, तो आपको पहले क्या करना है,
19 और 27 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करेंगे हम, देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा हमारा। अरे आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट का जो फोकस है वो क्या रहता है, आपको याद होगा ये जो पैटर्न हमने लिखा है कौन सा, 1 2 4 8 16, आपको नंबर सिस्टम के साथ में ये चीज क्लियर होगी पूरी। अभी मुझे सपोज 19 कन्वर्ट करना है तो आप 64 32 तो होगा नहीं, 16 इज 1, 8 4 20 हो जाएगा, 4 भी ये भी नहीं आएगा, 1 18 प्लस 1 19, 2 बार 0। तो ये जो 1 0 0 1 1 आया, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19। ये दोस्तों 19 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। और जो स्टैंडर्ड तरीका जो आपने देखा है कन्वर्जन का वो क्या है, सेम वैल्यू आएगी उससे भी 2। क्लियर, क्या होगा यहाँ पर 9 टाइम्स डिवाइड हुआ रिमाइंडर 1, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ रिमाइंडर 1, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ रिमाइंडर 0, 1 टाइम रिमाइंडर 0, फिर 0 टाइम्स रिमाइंडर 1, नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिख दिया। ये मिलेगा 1 0 0 1 1, देखो आप सेम है। तो ये तरीका अप्लाई कर देंगे शॉर्ट में अपन। डेसिमल टू बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्या, डिवाइड करें। एक सेकेंड नंबर क्या लिया था 27, तो 27 मतलब 16 और 8, 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 के बाद 4 अगर मैं ले लूँगा तो 28 हो जाएगा, 27 के ऊपर है ये, तो ये 126 और ये 127 0, ये दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये हमारे पास आ गया B27, ये A ये B, बस 10011 और 11011 इस वैल्यू पर ऑपरेट करना है सिंपली अपने को। तो मैं लिख लेता हूँ क्या वैल्यू आई थी यहाँ पर, A हमारे पास आ गया 10011। क्लियर, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, A19 और 11011 दिस इज B27। ये दोस्तों कन्वर्जन लिख लिया हमने यहाँ पर। मतलब बिटवाइज में काम करने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आपने नोटिस किया होगा पाइथन में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो यहाँ पर। वैल्यू के अकॉर्डिंग पाइथन इंटरनली मेमोरी एरिया बढ़ाते जाती है। क्लियर, यही हम काम सी में जावा में करते, 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट की लिमिटेशन थी हमारे पास, और अगर मैं 2 बाइट में ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो 32767 वाली रेंज के बाहर हो जाता था। 4 बाइट में करते हैं तो 2147 483647 वाली रेंज, आपको आइडिया होगा। तो पाइथन में रेंज वाली लिमिटेशन नहीं है। जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो अभी जितनी बिट में उतने में लिख लो आप, जितना भी एक्सपांड करना चाहोगे शिफ्टिंग करोगे एक्सपांड करोगे सब कुछ पॉसिबल है। तो पाइथन में अब लिमिटेशन वाली चिंता नहीं है अपने को कहीं पर भी काम करने में। क्लियर, तो मैंने इसलिए उतनी बिट में लिखा। यही कंसेप्ट अगर आप सी में C++ में जावा में इम्प्लीमेंट करते तो वहाँ पर देखना पड़ता है कि 2 बाइट 4 बाइट कितना वेरिएबल आपने लिया है। आपकी मेमोरी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर लीडिंग जीरो अप्लाई करते हैं उस केस में। पाइथन में ये चिंता खत्म हो गई है, जैसा डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप ऑपरेट करो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर। हालांकि इसके लिए भी मिनिमम मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, पर वो मैं उसकी इंटरनल अभी हम लोग बिगिनर सीरीज में बात कर रहे हैं तो अभी नहीं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये 2 वैल्यू आ गई। फर्स्ट हम निकाल लें A एंड B, मैं एक साथ ही निकाल रहा हूँ, टेबल में सब कुछ सामने ही है दोस्तों हमारे पास। A एंड B की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, क्लियर। मैं और ले लेता हूँ, पहले कॉलम अपन ने और लिया है। और में हमारे पास क्या होगा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर हाई है तो उसका और हमको क्या रिटर्न होगा 1, तो 1 1 इज 1। क्लियर, फिर नेक्स्ट 1 0 0 0 0 1 इज 1,
0 1 इज 1, और ये तो वही वैल्यू आ गई 1 1 0 1 1 27। तो ए और बी कन्वर्ट किस में हो गया 27 में। यहाँ भी वैल्यू निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, उसी में जाके वैल्यू रखते हैं जहाँ से मैंने कन्वर्ट किया था। क्लियर, 1 2 4 8 16 और उनको प्लस कर देते जिन जिन की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास। फिर आता ए एंड बी, तो 1 1 इज 1, फिर 1 1 इज 1, 0 0 इज 0, फिर 0 1 इज ऑल्सो 0, 1 1 इज 1, अभी आ गया 1 0 0 1 1। दोस्तों ये तो ऊपर वाला नंबर आ गया। क्लियर, 19 ए एंड बी, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये संयोग है। जो वैल्यू दोगे ऑपरेट करोगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएगा। क्लियर, एक आध केस और ले लेंगे अभी हम। फिर आ जाएगा ए XOR बी। ए XOR बी मतलब 1 1 इज 0, फिर 1 1 इज 0, 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, देन 0। तो 1 0 0 इज 8। यूं भी एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर देखोगे ना आप, तो आपको याद आएगा। यहाँ पर ये देखो इसको, 27 माइनस 19 इज 8। मतलब ये जो रिलेशन है कौन सा वाला, ए और बी इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए XOR बी। ये दोस्तों परमानेंट ट्रू। अपना आंसर कभी भी चेक करो इससे। आप कोई भी दो दिए हो तो तीसरे को कुछ मैथमेटिक्स करना ही नहीं है आपको, सीधे कोई भी दो वैल्यू दी है। अगर आपको और दिया होता और XOR दिया होता, 27 माइनस 8 इधर ले लिया तो यू विल गेट 19। अगर एंड दिया है 27 माइनस 19 8, आपको ये दोनों दिए एंड और XOR, प्लस कर दो, यू विल रिसीव 27। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है दोस्तों, टेबल से ही प्रूव्ड है। आप देखो ये दोनों का और निकालो, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का जब और निकालोगे तो 0 1 1 1, 0 1 1 1 मतलब कौन है, ए और बी। और ये आखिरी इन दोनों का और निकाल के देखो आप यहाँ पर, तो आपको ये टेबल, ये रिलेशन 100% ट्रू मिलेगा फॉर ऑल वैल्यूज़। आप कोई वैल्यू ले लो, हर वैल्यू के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रू मिलेगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट एज इट इज़ मैच होगा। एनी टाइम आपको दो वैल्यू दी है एंड या और की, ये XOR की, कोई भी दो वैल्यू दी है, आप तीसरी आराम से निकाल सकते हो डायरेक्ट विदाउट एनी कन्वर्जन। क्लियर है दोस्तों, मीनिंग समझ में आ रहा है। तो जब C को आप एग्जीक्यूट करो, प्रिंट करो, तो सीधे सीधे कोड लिख देना, प्रिंट A और B, या प्रिंट A एंड B, और या फिर आप ऐसा लिख देना कहीं, प्रिंट A XOR B। तो वैल्यू लेना और सिंपल प्रिंट करना, और कोई काम नहीं प्रोग्राम में। दो नंबर यूजर से लो और उनके बीच में चाहो तो असाइन करके कर लो, एंड और एक्सक्लूसिव और, तीनों वैल्यू निकल जाएगी अपने को यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है केस। एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बन जाए एंड और एक्सक्लूसिव और का। अभी मैंने ये कन्वर्ट किया था 1927, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, और ए हमने ले लिया, अब कोई नंबर दे दिया हमने 78, और बी को हमने एक नंबर दे दिया है 43। अब 78 43 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो शॉर्टकट वाला तरीका क्या है, A78 मतलब 64 लेंगे हम, 32 नहीं होगा, 16 भी करेंगे तो 80 हो जाएगा 78 से पार। तो 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 4 76, और 78, ये 0 और ये दोनों 0। ये दोस्तों बहुत आसान तरीका कन्वर्जन का। ये सब कौन है, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ये बाइनरी का पावर है।
और इसका इक्विवेलेंट लिख लो तो डेसिमल आ जाएगा 78। 78 को इसी रिलेशन से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो वो डिवाइड करके रिमाइंडर लेना पड़ेगा लगातार। ये प्रैक्टिस आपकी डेवलप होना चाहिए। कंप्यूटर फील्ड में अपन है तो सिर्फ देख के, ये तो मैंने अभी लिखा है, ये आपको ऐसा मेमोरी में मैप हो जाना चाहिए पूरा कि एनी टाइम हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 1 00 111 0। दिस इज ए 78। 43 मतलब क्या हो गया 43 64 तो आएगा नहीं दोस्तों। 32 16 लूंगा तो 48 हो जाएगा। 43 छोटी वैल्यू है तो 32 प्लस 8 40। 4 नहीं आएगा क्योंकि 44 हो जाएगा। 42 प्लस 1 43 और ये सब 0। चूंकि ये इसके ऊपर वाले में एक बिट याद है तो मैं 0 ले लिया आगे समझने के लिए। अभी दिस इज व्हाट 0 1 0 1 0 1 1। बी कितना आ जाए 43। अरे पिछली बार आपने देखा था कि वो सेम वैल्यू आ गई थी 27 19, तो इसलिए हमने नया एग्जांपल ले लिया, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर क्लियर 78 को और 43 को। अब आप निकाल लो यहाँ पर ए और बी। 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। अब इसका बाइनरी से डेसिमल निकालना है। तो बाइनरी से डेसिमल मतलब ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है 4 बार 1 फिर 0 और 2 बार 1। दोस्तों जो वैल्यू 1 की है वो सारी ले लें अपन। तो ये इसके पहले 64 63 137 सॉरी 127 में से 16 जाएगा, 111 करीब आना चाहिए। चेक कर लेते हैं अपन। 64 प्लस 32 96 और ये 8 4 12 प्लस 14 15 96 प्लस 15 कितना हो गया ये, अरे 97 प्लस 16 कितना हो गया आपको 1 1 1। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 111 दोस्तों 111। समझ में आ रहा है केस, क्योंकि इसमें 16 माइनस कर दो अगर, क्योंकि 7 बार 1 की वैल्यू होती है 127। क्लियर, 127 में से 16 माइनस हो गया तो 111 मिल गया हमको डायरेक्ट यहाँ पर। ये हमने कन्वर्ट किया बाइनरी से डेसिमल में। मतलब बिट वाइज में छोटा सा काम क्या करना है आपको, पहले हमको जो भी डेसिमल नंबर दिया है उसका बाइनरी कन्वर्ट कर लो, लिख लिया आपने प्रॉपर। अब आप एंड और एक्सऑर की टेबल जानते हैं, अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो। वैल्यू आने के बाद बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्जन के अलावा कोई काम नहीं ज़्यादा, वो टेबल आपके दिमाग में। क्लियर, नाउ वी कैन कैलकुलेट ए और बी, ए एंड बी सॉरी। 0 1 0 हमने एंड पढ़ा, दोनों 1 होंगे तो 1, फिर 1 0 इज 0 1 1 इज 1 0 0 1 इज 0 1 0 इज अगेन 0। तो ये आ गया 1 0 1 0 दैट इज 8 प्लस 2 10। क्लियर, नया नंबर ही बाइनरी जैसे दिख रहा है 111 1 0। समझ में आ गया दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको यहाँ पर। तो वो पिछली बार में सिमिलर वैल्यू आई थी वैसा कुछ भी नहीं है। ए और बी निकाल लिया, सॉरी एक्स और बी। एक्सक्लूसिव और मतलब 0 1 1 1 1 इज 0 1 0 इज 1 1 1 इज 0 0 0 इज 0 0 1 इज 1 1 0 इज 1। अभी आ गया 1 1 दोस्तों, कितना आ गया यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो, ये 64 प्लस 32 96 तो आ ही गया, और 96 के बाद 4 प्लस 1 5, तो 96 प्लस
दिस इज 101। और अब याद करो, फार्मूला ही बताया था मैंने चेक करने के लिए आंसर हमारा 111 माइनस 10 दैट इज 101। पूरा रिजल्ट बाइनरी में आ गया इस नंबर को लेने से। क्लियर, बाइनरी नहीं है, डेसिमल वैल्यू में तो 10 देखकर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इन ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपको? दो एग्जाम्पल हमने ले लिए अलग अलग, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। क्लियर, उनका एंड और एक्सक्लूसिव और निकालो, फिर इनका डेसिमल कन्वर्ट कर लो। ये पैटर्न 1 2 4 8 वाला 2 to the power 0 1 2 3 ऐसा 2 to the power कंटिन्यू चलते जा रहा है ये। क्लियर, कितनी भी लेवल तक आगे जाते जाओ आप आसानी से बाइनरी में काम कर पाओगे। तो दोस्तों बाइनरी में ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है अपने को। क्लियर, बिट्स पे काम करेंगे जितना बेटर हमारा कॉन्फिडेंस होगा उतना आपको आनंद आएगा वैल्यू निकालने में। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये हमारा लेक्चर था आज पूरा कंप्लीट, जिसमें हमने बिटवाइज के 3 ऑपरेटर्स को आज अभी डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे बिटवाइज के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट मतलब रिमेनिंग 3 ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये 3 ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे वर्क करते हैं, कैसे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप नंबर सिस्टम का लेक्चर याद से देखें, प्रैक्टिस डेवलप करें और फिर बिटवाइज को पढ़ना शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।